स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी विद सिविल सर्विस मैटर के साइट पे। ठीक है, आज का टॉपिक है दोस्तों जो कि मैंने आपके लिए लिया है बजट पे एमसीक्यू। ठीक है, उसमें सारा का सारा आपका एमसीक्यू कवर अप किया जाएगा। ठीक है, आपको एक भी एमसीक्यू अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से इस टॉपिक को कवर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया बजट 2023। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए या स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार कितना बजट पेश किया गया है। तो उसका आंसर है दोस्तों 89,155 करोड़ दोस्तों। ठीक है, और ये मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने पूरा बजट का एक सेशन ही इस पे यूट्यूब पे डाला है। ठीक है, उसको आप पहले ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ये सेटअप लगा लें। ठीक है, तो आपका कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडिया बजट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है। ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय के लिए कितना इस बार दिया गया है। इस बार दिया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपीज़। यानी कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल 5.9, यानी सी इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन इंडिया बजट 2023। मतलब रोड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, कितना इस बार का बजट है, या हाईवे के लिए कितना बजट इस बार एलोकेट किया गया है दोस्तों 2.70 लाख। ठीक है, यानी कितना हो गया 270 लाख करोड़ रुपया। ए इसका हो जाएगा, बी में हो गया 3.7 लाख करोड़, सी में हो गया 5.7 लाख करोड़, डी में हो गया 4.7 लाख करोड़, ई में हो गया 1.7 लाख करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया बजट। ठीक है, रेलवेज के लिए इस बार का बजट कितना है दोस्तों, तो 2.41 लाख करोड़। ठीक है, हर एक बार ये चेंज होते रह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार का बजट कितना है इसका, यहाँ का 2.41 लाख करोड़। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बजट 2023। ठीक है, पाँचवा का क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, यानी ग्राहक जो सेवा होता है उसके लिए, भोजन हो गया उसके लिए, या जो पीडीएस के थ्रू जो सामग्री बढ़ता है दोस्तों उसके लिए कितना इस बार का राशन एलोकेट किया गया है। इसका आंसर हो गया ए में कितना 2.06 लाख करोड़, बी में है 3.06 लाख करोड़, और सी में है 5.06 लाख करोड़। ठीक है, और डी में है 4.06 लाख करोड़, और ई में है 1.06 लाख करोड़। ठीक है, इसका आंसर हुआ कितना दोस्तों ए 2.06 लाख करोड़ इस बार का फंड रेज किया गया इसके लिए दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द बजट 2023। ठीक है, होम अफेयर्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होता है उसके लिए इस बार का बजट कितना है दोस्तों, इसके लिए इस बार का बजट है 1.96 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ये एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है दोस्तों, फिर आपका एक भी क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इन इंडिया बजट 2023। ठीक है, यानी खाद्य सब पे ये जो हमारा होता है मैन्यूर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, या केमिकल जो भी चीज़ बनता है उसके, उस मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है दोस्तों इस बार के बजट में। ठीक है, तो 1.78 करोड़ दिया गया है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया बजट 2023। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ग्रामीण जो कोई भी उद्धार करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कितना इस बार का बजट दिया गया दोस्तों, तो 1.6 लाख करोड़, यानी 160 लाख करोड़ रुपया दिया गया किसके लिए,
रूरल डेवलपमेंट के लिए इंडिया बजट 2023 में। ठीक है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिलीज वेलफेयर इन इंडिया बजट 2023। ठीक है, मतलब कृषि के लिए या फिर परिवार उत्थान के लिए इस बार का बजट कितना एलोकेट किया गया दोस्तों। 9वां क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 1.25 लाख करोड़, यानी 125 लाख करोड़ रुपया दिया गया इस बार। खेती के लिए हो गया या फिर मतलब जो भी फैमिली हो गया उसके उत्थान के लिए। ठीक है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंडिया बजट। ठीक है, ये क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, यानी दूरभाष ये सब जो होता है उस सब के लिए कितना दिया गया है दोस्तों इस बार का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 1.23 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ए में था 2.323 लाख करोड़, बी में 1.23 लाख करोड़, सी में 5.23 लाख करोड़ और डी में है 4.23 लाख करोड़ और ई में है 3.23 लाख करोड़। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बी कौन सा है, 1.23 लाख करोड़। ठीक है, हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया बजट 2023। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इस बार का बजट कितना एलोकेट किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे 11 नंबर है, उसके लिए कितना किया गया है, 2250 करोड़। ए में है 1250 करोड़, बी में है 2250 करोड़, सी में है 250 करोड़, डी में है 1350 करोड़। आपको याद रखना है बी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी 2250 करोड़ रुपये। ठीक है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द जल जीवन मिशन इन इंडिया बजट, यानी जल जीवन हरियाली ये भी एक मिशन है और जल जीवन ये सब पे भी अब सरकार दे रही है पैसा कि जल हमारा स्वच्छ रहे, हर एक घर में नल जल ये सब पहुँचे, उसके लिए दे रही है। ठीक है, उसमें पहला है कितना, ए में है 17,000 करोड़ रुपया, बी में है 60,000 करोड़ रुपीज़, सी में है 55,000 करोड़ रुपीज़ और डी में है 65,000 करोड़ रुपीज़ और ई में है 92,550 करोड़ रुपीज़। इसका आंसर हो जाएगा 70,000 करोड़ रुपीज़, यानी 70,000 करोड़ रुपया दिया इस और जल जीवन मिशन के लिए 2023 के बजट में। ठीक है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन इंडियन बजट 2023। ठीक है, एकलव्य मॉडल के लिए इस बार कितना पैसा दिया गया दोस्तों। आपको ये भी चीज़ मैं बता दूं कि एकलव्य मॉडल मेनली खोला गया किसके लिए, आदिवासी लोगों के लिए। ठीक है, जो कि आदिवासी जनित जो इलाके हैं उनके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोला गया है। और कितना स्कूल खोला जा रहा है दोस्तों, वो है टोटल 780 स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए 38,800 टीचर भी इन्होंने दिया है। ठीक है, उसमें एकलव्य मॉडल स्कूल में टोटल कितना पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कर रहे हैं 1943 करोड़ रुपये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि 1943 करोड़ रुपये इन्होंने दिया है सिर्फ और सिर्फ एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए, जिससे कि आदिवासी भाई भी हमारे लोग आगे बढ़ें और सामान्य जनजीवन में शामिल हों। ठीक है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना इन द इंडियन बजट 2023। ठीक है, माने प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार कितना का बजट पेश किया गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में। ए में क्या है, 15,993 करोड़, बी में है 29,043 करोड़, सी में है 39,243 करोड़ और डी में है 46,943 करोड़। ठीक है, और ई में है 79,590 करोड़ और इसका आंसर कौन सा है, 79,590 करोड़ रुपया। ई हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर द स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EVs फेम इन इंडियन बजट। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर द स्कीम ऑफ फास्टर एडॉप्शन मतलब किसी चीज़ को अधिग्रहण या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EVs, जो नया नया कोई भी जो शुरू होता है। बजट ए में है कितना, 5,993 करोड़, बी में है कितना, 9,043 करोड़, सी में कितना है, 9,243 करोड़, डी में है 5,172 करोड़। ठीक है, और ई में है कितना दोस्तों, 9,590 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9,590 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द स्कीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया बजट 2023। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, ठीक है,
उनके लिए अलग से बजट लाया गया है, उनके डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे अरुणाचल प्रदेश ये सब जो ध्यान किया जाए और उनको भी मतलब और बढ़िया से डेवलप कराया जाए, उसके लिए इस बार का बजट कितना पेश किया है, 2,491 करोड़ रुपया इस बार दिया गया है। ठीक है, ए में है 2,993 करोड़, बी में है 3,043 करोड़, सी में है 9,273 करोड़, डी में है 5,172 करोड़ और ई में है 2,491 करोड़। तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, कितना होगा, ई होगा 2,491 करोड़ रुपीज होगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। ये हमारा रह गया अलग से दोस्तों, मैंने फिर और भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2023 फॉर द डैश टाइम इन ए रो। ये ए में हो गया 10, बी में हो गया चौथा, सी में हो गया तीसरा, डी में हो गया पाँचवा, ई में हो गया सिक्स। यानी ये इनका कैमा बजट ये पेश करी है निर्मला सीतारमन। तो ये आपको याद रखना है कि ये इनका 5वां बजट है दोस्तों। ठीक है, ये से कोई भूलना नहीं है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको ये भी रखना है याद कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। ठीक है, और निर्मला सीतारमन के द्वारा ये 5वां बजट पेश किया जा रहा है। बजट 2023 फोकसेस ऑन प्रायोरिटीज विच FM कॉल्ड द सप्तर्षिज गाइडिंग अस थ्रू अमृतकाल। आपको अभी मैंने अमृतकाल का जिक्र किया था। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने सप्तर्षि योजना लाया है। ठीक है, उसी में ये मतलब उसी के आधार पे इस बार का बजट पेश किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बोलेगा कि सप्तर्षि योजना क्या है, तो वो 7 योजना मैंने आपको कवर अप करवा दिया है दोस्तों वीडियो में। जो इसका बजट का मैंने वीडियो बनाया है तो 7 का 7 योजना का मैंने डिटेल से कवर अप किया है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7th। द बजट फोकस ऑन, मतलब टोटल इसमें क्या है, सप्तर्षि का मतलब हो गया 7। ठीक है, टोटल 7 प्रायोरिटीज़ पे फोकस किया गया है। ठीक है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन सा 7 योजना है। वो मैंने आपको जो मैंने बजट का वीडियो बनाया है उसमें मैंने पूरा डिटेल से दिया है आपको। आप जाके उस स्लाइड पे देख सकते हैं दोस्तों। ये तो MCQ है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। ठीक है, मतलब इंडिया का पहला बजट कब पेश किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ कवर अप करवाया है दोस्तों बजट वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपको एक भी आपका MCQ गलत नहीं होने वाला है। और मैंने MCQ इसीलिए लाया भी हूँ कि जिससे कि आपका और भी जो थोड़ा बहुत छूट जाए वो इस MCQ के थ्रू कवर अप हो जाए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1947 में। किसने किया था दोस्तों, तो हमारे सन्मुखम शेट्टी जो थे, ठीक है, हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 1947 में, वही किए थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। चौथा जो कि क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनियन बजट, व्हाट टाइम द यूनियन बजट प्रेजेंटेड। ठीक है, पहले क्या होता दोस्तों कि शाम के 5 बजे यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता था हमारा। ठीक है, और इस चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अब जो है हमारे यूनियन बजट कितने बजे पेश किया जाता है। ए में है 9 बजे, बी में है 9 बजे सुबह, सी में है 12 PM यानी 12 बजे दोपहर को, डी में है 1 PM और ई में है 2 PM। अब कब पेश किया जाता है, सुबह के 9 बजे दोस्तों इसको पेश किया जाता है दोस्तों। हर एक जो हमारा फरवरी होता है उसका पहला दिन जो 1 फरवरी रहता है उसी दिन को पेश किया जाता है बजट। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले बजट कब पेश किया जाता था, फरवरी के अंतिम दिन को पेश किया जाता है और शाम को 5 बजे। ये कब चेंज हुआ, 1999 में ये चेंज हो गया। 1999 से इसको हटा दिया गया दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। व्हाट इज़ द करेंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट द यूनियन बजट 2023। यानी हमारे देश का इस बार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना रहेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। ए में है 4%, बी में है 8%, सी में है 7% और डी में है 6%। ठीक है, तो हमारे देश का अनुमानित इस बार का जो ग्रोथ होगा, GDP ग्रोथ, वो कितना रखा गया, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना है, 6% है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना ये कितना है, 6%। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी इनहेंस्ड फ्रॉम। ठीक है, ये है ए में है 5 लाख से 30 लाख रुपया, बी में है 10 लाख से 30 लाख रुपया और सी में है 15 लाख से 30 लाख रुपया, डी में है 20 लाख टू 30 लाख रुपीज़ और ई में है 25 लाख से 30 लाख रुपया। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि पहले जो हमारे सीनियर सिटीजन थे उनके लिए एक नियम था
कि 15 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं वो, ठीक है, जो जमा होता था। लेकिन अब उसको बढ़ा के 15 लाख से कितना कर दिया है दोस्तों, 30 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो सेविंग स्कीम है ये बढ़ा के 15 लाख से 30 लाख रुपया कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, ठीक है। The outlay of प्रधानमंत्री आवास योजना इज बीइंग इनहेंस्ड बाय 66% टू ओवर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि मतलब पहले जितना था प्रधानमंत्री योजना, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्तों, 79,000 करोड़ रुपीज बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट बढ़ गया है, ये बढ़ गया 66%, पिछले बार से इसको बढ़ाया गया है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑफ इनकम स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ 3 लाख रुपीज टू 6 लाख रुपीज फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। मतलब इसमें एक जो ऐसे तो 7 लाख रुपए तक आप मान के चलिए कि आपका कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 लाख रुपए पहले था, 2.5 लाख रुपए तक 0% टैक्स लगेगा। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख से 6 लाख रुपए तक अगर आपका असेसमेंट रहेगा, ठीक है, तो आपका कितना टैक्स लगेगा। इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका 5% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 5% आपका लगेगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 5%, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। भारत श्री विल बी सेटअप इन डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम। भारत श्री जो है, ठीक है, विथ डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंसेंट इंक्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेज, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर श्री। तो जैसे इसमें क्या है आपका दोस्तों कि भारत श्री एक इपिग्राफी है। इपिग्राफी क्या होता है दोस्तों, इपिग्राफी भी आपको जानना चाहिए कि इपिग्राफी होता क्या है, ये हस्तलेखन एक तरह से हो गया, ठीक है। इपिग्राफी जैसे कोई ऐसा चीज़ होता है ना जो टॉम्ब इस सब पे लिखा जाता है, ठीक। इपिग्राफी का मतलब होता है जैसे कोई भी टॉम्ब ये सब पे खोदा जाता है, ठीक है। रिटन मैटर या रिकॉर्ड हार्ड जो कोई भी मटेरियल होता है उस पर खोदा हुआ लिखा हुआ रहता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि अशोक के समय में शिलालेख पे लिखा हुआ था, उसी को इपिग्राफी करते हैं हम दोस्तों, ठीक है। और एक भारत श्री जो है, ठीक है, उसी का एक म्यूजियम में उसको रखा जाएगा, ठीक है। भारत श्री नाम से, उसमें आई का मतलब पूछ रहा है दोस्तों। आई का मतलब हो गया इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन दोस्तों, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस बार का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हो दोस्तों। वेयर इज़ द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि बजट को कहाँ पे पेश किया जाता है। ए में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में है कृषि भवन, डी में है नॉर्थ भवन और ई में है प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बजट कहाँ पे पेश किया जाता है दोस्तों, लोकसभा में। आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी बजट जो है आपका राज्यसभा या कृषि भवन कहीं नहीं पेश किया जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन इनकम ऑफ RS 9 लाख रुपीज टू 12 लाख रुपीज फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। मतलब 9 लाख रुपया से 12 लाख रुपया तक जो जिनका इनकम है साल में, उनका कितना परसेंट टैक्स देना होगा दोस्तों। ए में है 5%, बी में है 10%, सी में है 15% और डी में है 20% और ई में है 30%, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 15% इनको देना होगा टैक्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या कही है, 7 लाख तो बिल्कुल ही टैक्स, जैसे आप कुछ में दिखा के 7 लाख तक आपका टैक्स माफ़ हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि पूर्णतः टैक्स माफ़ नहीं किया जाता है, उसको किस किस तरह से आपको माफ़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे टैक्स आपका माफ़ हो सकता है 7 लाख दोस्तों तक, ठीक है। नहीं तो अगर आप कुछ भी चाहे LIC करवाइए या कोई और भी करवाइए, अगर वो आप नहीं करवाएंगे तो आपका समझिए दोस्तों कि टैक्स माफ़ नहीं होने वाला, 5% या 10% आपका लग ही जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल आउटले हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे इन यूनियन बजट 2023-24। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी रिपीट करवा दिया है, और फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि रेलवे को बजट में इस बार कितना दिया गया है, 2.40 लाख करोड़ रुपीज़
कितना दिया? 2.40 लाख करोड़ रुपया दिया गया है रेलवे बजट में इस बार का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं दोस्तों। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड टू रिड्यूस द हाइएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू इन द न्यू टैक्स रिजाइन। ठीक है, जो पहले था हमारे देश में कितना लगता था मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो सरचार्ज रेट था, टैक्स रेट था, वो कितना था? 37%। ठीक है, अब उसको घटा दिया गया दोस्तों। अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है? 25% दोस्तों कर दिया गया है। ठीक है, इसको 25% पे ला दिया गया है। ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना लगेगा सरचार्ज अब किसी भी अथी पे? 25%। ठीक है, ध्यान रखना, पहला है 15, दूसरा 25, तीसरा है 35%, फिर है 45% और ये है 55%। लेकिन आपको ध्यान रखना कितना है? 25% आ गया दोस्तों हमारे यहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। क्या है क्वेश्चन? 14 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन presented union budget on February 1, 2023. In the 2023 budget speech, सीतारमन spoke for how much time? मतलब क्या है कि 2023 में उन्होंने कितना समय के लिए बजट पे भाषण दिया? तो इसका आंसर है दोस्तों, पहले क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देते हैं। 1 आवर 44 मिनट, बी है 1 आवर 45 मिनट, सी है 2 आवर 42 मिनट, डी है 1 आवर 25 मिनट, ई है 2 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इस बार का जो बजट हमारा पेश हुआ है ना, वो ज़्यादा समय का नहीं है, मात्र है 85 से 90 मिनट का है। ठीक है, 90 मिनट का है दोस्तों। चलते हैं फिर, और एक चीज़ और आपको दोस्तों कि आप जो भी आंसर पहले सोचते हैं वो मैं ऑप्शन इसलिए देता हूँ जिससे आप टिक मार सकें। ठीक है, और अपना कमेंट जरूर, इसमें जो आंसर है उसको कमेंट में ज़रूर करें कि हाँ सर मेरा ये आंसर है। ठीक है, मैं देखूंगा कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ, और इससे आप अपने आप को एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आप कितना, जो मैंने पहले वीडियो जो आपका कवर अप कराया है उससे आपका कितना कवर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट का टोटल ये इस बार का भाषण था जो उनका बजट पे उन्होंने दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन भी देख लीजिए और इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ईयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिप्लेस्ड द बजट बाय ब्रीफ केस विथ द ट्रेडिशनल बही खाता हैविंग द नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, मतलब ये इसमें पूछा जा रहा है कि पहले क्या आता था, हमारे सूटकेस में आता था बजट, जो भी लेके आते थे लेदर बैग में आता था, लेकिन किस साल से इसको फाइल में लेके आने लगी? ये आप देखते होंगे निर्मला सीतारमन जी जब भी आती हैं, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, तो वो आप रेड कलर की लाल रंग की एक फाइल रखती है। ठीक है, उसी को अब हाथ में लेके आती हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि वो जो लेदर बैग था, हमारा चमड़े का जो बैग था, उसको छोड़ के बही खाता जिसको बोला जाता है, उसको कब से शुरुआत किया गया हमारे इंडिया में? यानी नेशनल, ये जो हम उस पर एक नेशनल एम्ब्लेम भी बना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कब से किया गया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ई, 2019 से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेंटर हैज़ पेज्ड द फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी फॉर FY 2024। मतलब इन्होंने जो फिजिकल, जो हमारा बजट घाटा है वो कितना है, 2000 फिजिकल ईयर जो है 2024 का, वो भी इन्होंने बताया है। तो उसका आंसर सबसे पहले है 3.9%, बी में है 4.3%, सी में है 5.9%, डी में है 6.6% और ई में है 7.9%। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मतलब वित्तीय घाटा हमारे इस वर्ष का कितना है? 5.9%। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू शिफ्ट लो कार्बन इकोनॉमी एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल? ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बजट में कवर अप करवा दिया दोस्तों। ठीक है, मैंने MCQ इसलिए ले आया है कि जो कोई ऐसा हो जो बजट में कवर ना हो पाया हो, सही से थोड़ा बहुत भी दिक्कत रह गया, वो आपका करंट इसमें MCQ के थ्रू बिल्कुल ही
100% कवर हो जाए, कि आपका एक नंबर भी बजट से ना छूटे दोस्तों। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके आया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है दोस्तों, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके लिए लो कार्बन इकोनॉमी हमारा देश बनना चाहता है, ठीक है। यानी हमारा लक्ष्य भी है 2047 तक 0% ये कार्बन रिलीज करने का, ठीक है। तो उसके कदम में एक और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किया है, ठीक है, टू शिफ्ट लो कार्बन इकोनॉमी, यानी कार्बन का उत्पादन जितना कम हो उसके लिए पहला ऑप्शन है 15,700 करोड़, बी में है 16,700 करोड़, सी में है 17,700 करोड़, और डी में है 18,700 करोड़, और ई में है 19,700 करोड़, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 19,700 करोड़ इस बार का फंड रेज किया गया, किसके लिए? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। द डिफेंस बजट वाज इंक्रीज्ड टू करोड़, ठीक है, फॉर 2023-24 फ्रॉम लास्ट एलोकेशन ऑफ 5.25 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों कि मतलब डिफेंस के लिए इस बार का कितना, जैसे पहले कितना था दोस्तों 5.25 लाख करोड़ रुपीस था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्तों? इस बार का बजट कितना डिफेंस में दिया गया है? तो होगा इसका 5.94 लाख करोड़ रुपीस। पहले था कितना? 5.25 लाख करोड़ रुपया, अब कर दिया गया है 5.94 करोड़ रुपया, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बजट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है इंग्लैंड, सी में है यूएसए, डी में है चाइना, ई में है इंडिया। ये तो सब कोई जानता है दोस्तों कि 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था, कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। 1860 में बजट पेश किया गया कहाँ? इंग्लैंड में। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। According to which article of the Indian Constitution the union budget of a year is referred to as the union annual financial statement, ठीक है। ये हमको लगता है सबको पता होगा, क्योंकि एनुअल बजट का हमारे इसमें किस आर्टिकल में मतलब दिया गया है, तो ये भी आपको देखना है दोस्तों। ए में आर्टिकल 108, बी में है आर्टिकल 101, सी में है आर्टिकल 115, डी में आर्टिकल 113, ई में है आर्टिकल 112, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ई, आर्टिकल 112 में बजट का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का आपके लिए एमसीक्यू ऑन बजट था, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए हर एक तरह का वीडियो मैं बनाऊं, जिससे कि आप लाभान्वित हो, जिससे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। जैसे कि हो गया मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा दोस्तों। और साथ में ये जो आपका करंट अफेयर्स है वो तो आपका रेगुलर रहेगा दोस्तों, ठीक है। साथ में आपका हिस्ट्री होगा, इसमें कवर अप होगा, पॉलिटी हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मान ली अगर आपको पसंद आया हो, अगर किसी टॉपिक पे आपको कवर अप करवाना हो, कोई भी वीडियो बनवाना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि श्रीमान हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।